नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी आते हैं आपको, उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस हुए थे उसके रिगार्डिंग हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका है, तो वो है लिस्ट ऑफ मुगल एम्पेरर के। तो जितने भी मुगल एम्पेरर थे इंडिया में जिन्होंने राज किया था, तो इनका हम लोग लिस्ट देखेंगे, और इनका जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे मुगल एम्पेरर के, तो उनका देखिए क्रम किस तरीके से है, और उनका जो कार्यकाल वो कब से कब का था। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो लिस्ट देखिए जो दिया हुआ है मुगल एम्पायर का, तो टोटल जो कार्यकाल आता है इनका, तो वो 1526 से लेके 1857 तक है इनका जो समय था पूरा मुगल एम्पायर की। तो स्टार्टिंग देखिए जो मुगल एम्पायर हुआ था, तो वो बाबर से हुआ था। तो ये जो है 4 साल ये राज किया था केवल। और ये पूरा मतलब जब ये जितने भी दिन तक ये जितने भी साल तक ये रहा था, राज किया था, तो हर साल ये लड़ाई कोई ना कोई करता ही रहा था। जैसे कि 1526 से लेकर 1530 तक इसका ड्यूरेशन था यहाँ पे बाबर का। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हुमायूं। तो इनका देखिए जो कार्यकाल था, तो ये भी थोड़ा सा संघर्षपूर्ण ही था। तो ये था पहला बार आप 1530 से लेकर 1540 तक। फिर उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक का समय था इनका। तो उसके बाद फिर आता है अकबर। तो अकबर देखिए ये जो है, तो ये सबसे यंगेस्ट रूलर थे, जो कि 13 साल के एज में जो है इनका कोरोनेशन किया गया था। तो इनका देखिए कार्यकाल लंबा रहा था 1556 से लेकर 1605 तक। फिर उसके बाद आता है जहांगीर। इनका कार्यकाल रहा था 1605 से लेकर 1627 तक।
फिर शाहजहां का समय आता है तो इनका देखिए कार्यकाल रहा था 1628 से लेके 1658 तक। फिर उसके बाद औरंगजेब का नंबर आता है इनका, तो इनका देखिए जो कार्यकाल रहा था 1658 से लेकर 1702 तक। फिर उसके बाद बहादुर शाह वन, जिसे कि इसे मुजाम या फिर शाह आलम वन के नाम से भी बोला जाता है इनको, तो इनका कार्यकाल रहा था 1707 से लेकर 1712 तक का। फिर उसके बाद है आपका जहांगीर शाह है, कार्यकाल था इनका 1712 से लेकर 1713 तक का। और फिर फर्रुख शायर, ये इनका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1719 तक। फिर उसके बाद देखिए बहादुर शाह सेकंड जो थे, तो ये सबसे लास्ट मुगल एम्पायर थे। इनका कार्यकाल रहा था 1837 से लेकर 1857 तक का। तो ये है आपका पूरा लिस्ट यहाँ पर। और आप इसको एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, बादशाह बी। तो बादशाह बी सब लोग याद रखना, जिसमें बी से आपका बाबर हो गया, ए से हुमायूं हो गया, ए से अकबर हो गया, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां, और ए से यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट इज औरंगजेब। और इसके बाद बी से आपका हो गया बहादुर शाह सेकेंड। तो ये है आपका एक क्रम में, जो कि आपको इसी क्रम में याद रखना है, और क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा आता है क्रम में से। तो यहाँ पे जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर थे तो वो तो आपको दिया हुआ है। इसके अलावा और भी जैसे रूलर थे इनके, तो आप लोग इसको भी देख लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि इसके बाद इनका सक्सेसर कौन था या फिर इनका पहले जो कौन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह वन। फिर उसके बाद है जहांगीर शाह, फर्रुख शायर, रफ़ी-उद-दौलत और रफ़ी-उद-दौलत। फिर उसके बाद आपका मोहम्मद इब्राहिम। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड। उसके बाद आपका शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, और बहादुर शाह सेकंड। तो ये सब जो है जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर थे मुगल एम्पायर के, तो ये क्रम में आपका और डिटेल में दिया हुआ है, तो आप जो है इन सभी को याद कर लेना। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे इनके कार्यकाल में क्या क्या हुए थे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके, तो वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाबर, इनका कार्यकाल रहा था 1526 से लेकर 1530 तक का। तो स्टार्टिंग में देखिए जो बैटल हुआ था, ये जैसे कि इनका एक बैटल हुआ था स्टार्टिंग में, जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो वो जो है वहीं पे एक इनका जैसे लैंडमार्क विक्ट्री था, उसी के बाद से फिर मुगल एम्पायर की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद देखिए बैटल ऑफ खानवा होता है 1527 में। तो ये फौट किया गया था बिटवीन राणा संगा और बाबर के बीच में। फिर उसके बाद देखिए जो एक इम्पोर्टेंट जो इनके द्वारा जो एक लिखा गया था, दैट इज तुजुके बाबरी। तो इन्होंने कंपोज किया था खुद का, इन्होंने जो है ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा हुआ था, तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी फिर देखिए इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, तो ये इसे बाबरनामा के नाम से किया गया था बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर इनके बीच में देखिए और भी बैटल लड़े गए थे बाबर ने। लेकिन ये जो है क्वेश्चन आपका वहाँ पे पूछेगा तो उसका हम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसका जैसे आपका रहेगा बैटल, जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थे फॉट किए गए थे, तो वो जो है आपको हम अलग से इसका एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आप लोग उसको बाद में देख लेना। फिर इसके बाद देखिए हुमायूं आते हैं बाबर के बाद। इनका कार्यकाल रहा था 1530 से लेके 1540। फिर इसके बाद 1555 से 1556 तक का। तो ये देखिए ये मुगल एम्पायर ये बनते हैं 29 दिसंबर 1530 को, और उस समय इनका एज था 23। तो इनका बाद देखिए जो है ये बहुत सारे संघर्षपूर्ण रहा था इनका जो कार्यकाल। तो ये बैटल ऑफ चौसा होता है इनके समय में, तो ये होता है 1539 में बिटवीन हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो इसमें देखिए जो हुमायूं थे तो ये इसमें हार गए थे, और शेर शाह जो था इसमें विजयी हुए थे। फिर इसके बाद देखिए जो हुमायूं का एक बायोग्राफी था जो कि बहुत ही फेमस था इनका भी, तो उनका नाम था बायोग्राफी का, दैट इज हुमायूं नामा। तो ये जो है इनकी सिस्टर के द्वारा लिखा गया था। सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम। तो इन्होंने जो है हुमायूं नामा लिखा था, ये बायोग्राफी है। और याद रखना ये आप लोग ऑटोबायोग्राफी या नहीं है, ये दूसरे के द्वारा लिखा गया था, लेकिन हुमायूं का बायोग्राफी था। लेकिन जो तुजुके बाबरी था आपका, तो ये बाबर के द्वारा खुद का ही ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था। फिर इसके बाद देखिए जो हुमायूं का टॉम जो है, तो ये दिल्ली में ही सिचुएटेड है। और फर्स्ट बिल्डिंग जो है इंडिया मतलब कि जो डबल डोम्स है इसमें। और इसके बाद देखिए जो है आपका इसी के अंदर में हाजी बेगम, मतलब ये हाजी बेगम के द्वारा इनका जो मकबरा ये बनवाया गया हुआ है ये। तो कहाँ पे है हुमायूं का टॉम, तो ये दिल्ली में है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि जैसे शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया था हुमायूं को। तो ये पे देखिए जो शेर शाह सूरी था, तो ये सूर एम्पायर का ये जो फाउंडर था। तो सूर एम्पायर का जो देखिए इसमें लिख के ये शुरुआत हुआ था जब बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, जब शेर शाह ने जब इन्होंने हरा दिया था हुमायूं को, तो उसके बाद इन्होंने सूर डायनेस्टी की स्थापना की थी।
तो ये देखिए हुमायूं जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि इन्होंने अज्यूम किया था, इसमें जैसे डिफीट किया था इन्होंने, तो उसके बाद नाम लिया था इन्होंने शेर शाह का। पहले इनका शेर खान जो है नाम था, फिर इसके बाद जब ये इन्होंने हराया था हुमायूं को, तो उसके बाद नाम पड़ा था इनका शेर शाह। तो शेर शाह देखिए इन्होंने ही है जो कि जीटी रोड का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा आता है एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए फिर से अगला जो युद्ध होता है तो उसमें ये विजयी होते हैं जैसे हुमायूं। फिर उसके बाद अकबर का रूल आता है। तो इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा चला था, 1556 से लेके 1605 तक का। तो ये इलिटरेट पर्सन थे, यानी कि जब इनका कोरोनेशन जो किया गया था तो ये इलिटरेट पर्सन थे, लेकिन ये जो है बहुत ही पैटर्न थे, जैसे जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते थे। तो इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे इनके दौरान में, या फिर जो भी और भी पर्सन थे इनके दरबार में, तो इनके दरबार में जो है नौरत्न रहते थे, जिसमें कि मेन मेन जो पर्सन आपका है तो आपको उसको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है अबुल फजल का। तो अबुल फजल का देखिए अकबर के कोर्ट में ये एक हिस्टोरियन थे, जो कि इन्होंने जो है अकबर का बायोग्राफिकल वर्क के बारे में इन्होंने लिखा था, जो कि नाम था इसका एन ए अकबरी और साथ में अकबरनामा। तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पर्सन थे वो थे बीरबल। तो बीरबल थे, तो इनका देखिए जो ओरिजिनल नाम था इनका तो वो महेश दास था। फिर राजा टोडरमल आपका है। तो राजा टोडरमल जो है तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर थे इनके। तो ये भी आपसे पूछा आता है एग्जाम में कि राजा टोडरमल कौन थे, तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो देखिए अकबर का जो रूल था इनका, तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इनका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, तो इनसे भी आपके आते थे। तो देखिए इन्होंने जो है बहुत सारे जो है फैसिलिटी या फिर बहुत सारी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे एक था मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम जो है तो ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया हुआ था यहाँ पे, और इसी के चलते इन्होंने एक ह्यूज आर्मी रखा हुआ था। ये जैसे इसमें क्या होता था ना मनसबदारी सिस्टम में, कि जो रैंक होल्डर होते थे, मतलब कि जो नोबल्स होते थे, तो उनको ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा उनको दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे बेसिकली। मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो पेंशन हो गया, वन रैंक वन पेंशन, अब जैसे आप नाम सुनते हैं आजकल, तो उसी के जैसा ये था मनसा, यानी कि अवार्ड उनको दिया जाता था जो भी नोबल्स होते थे। इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया हुआ था, जैसे कि आगरा फोर्ट हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, इलाहाबाद फोर्ट हो गया, इसके साथ में हुमायूंस का टॉम जो हो गया, और फिर फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा के नियर में है। तो ये सारा चीज़ इन्होंने बिल्ड करवाया हुआ था। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका फतेहपुर सिकरी ये कहाँ पे है, तो ये आगरा में है। फिर इसके बाद देखिए जो फतेहपुर सिकरी में जो अकबर ने बिल्ड करवाया था यहाँ पे, जैसे तो आपका फतेहपुर सिकरी आगरा में इन्होंने बिल्ड तो करवाया ही था यहाँ पर। इसके साथ में देखिए इन्होंने जो है इबादत खाना, और साथ में जो है आपका मतलब इसी को बोला जाता है कि हॉल ऑफ प्रेयर। तो ये जो है इन्होंने इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ था, इबादत खाना भी इन्होंने बिल्ड करवाया हुआ था, जिसमें कि ये जितने भी सेलेक्टेड थियोलॉजिस्ट थे और साथ में जो मिस्टिक्स थे, तो वो सारे अपने रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजियस या स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे डिस्कस करते थे। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा भी इसका भी बिल्ट इन्होंने करवाया था, जो कि ये भी फतेहपुर सिकरी में ही है। और ये जो है 1601 में इन्होंने करवाया था। इन्होंने अपने जैसे गुजरात के ऊपर में जो विक्ट्री इन्होंने जो प्राप्त की थी, तो उसी के जो उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। और ये कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आपके हैं तो ये आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है तो वो रूल आता है जहांगीर का। इनका पीरियड रहा था 1605 से लेकर 1627 तक का। तो इन्होंने देखिए जंजीर अल अदल, तो ये इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था इसका, जो कि ये एक चेन ऑफ जस्टिस था जो कि आगरा फोर्ट के अंदर में था यहाँ पे। और ये जो है अपना जैसे स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते थे। तो 1606 में देखिए जहांगीर जो है इन्होंने जो सिख के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, तो उनका जो है इनको इन्होंने फांसी दिलवाया था, एग्जीक्यूट करवाया था यहाँ। क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने जो है जो गुरु अर्जुन देव जो थे, तो ये जो है हेल्प किए थे जहांगीर के जो सन थे प्रिंस खुसरो, तो उनके रिवेल करने में इन्होंने हेल्प किया था। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे इनका एग्जीक्यूशन किया गया था। फिर देखिए जहांगीर के समय में ही है कि जो विलियम हॉकिंस थे, यानी कि विलियम हॉकिंस जो कि 1609 में इंडिया में आए हुए थे। तो ये जो है मतलब ये किंग थे, एनवॉय थे जेम्स किंग्स वन का, जो कि इंग्लैंड के वहाँ पे थे। तो ये जो है इंडियन में यहाँ पे आए हुए थे अपना ट्रेड करने के लिए, यानी कि ट्रेड का अनुमति लेने के लिए इनके दरबार में आए हुए थे विलियम हॉकिंस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। तो ये आए थे 1609 में। फिर इसके बाद देखिए जहांगीर जैसे और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ये, जैसे शालीमार बाग हो गया, निशांत गार्डन हो गया। तो ये सारे जो हैं तो ये श्रीनगर में है। इसके अलावा इन्होंने मोती मस्जिद भी का निर्माण करवाया था लाहौर में। और साथ में
अपना खुद का जो है मौसोलियम इन्होंने बनवाया था एट एट सदरा में। फिर इसके बाद देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट मतलब जो थे इनके, तो वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए दिया ही है। फिर अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है शाहजहां। इनका कार्यकाल रहा था 1628 से लेके 1628 से लेके 1658 तक का ड्यूरेशन रहा था। तो देखिए 1631 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा दिया था ताजमहल का, मतलब स्टार्ट करवाया था इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाने का ताजमहल का। और ये देखिए जो ताजमहल जो बनाया गया था, तो ये जो इनकी वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, तो उनके मेमोरी में इन्होंने बनवाया हुआ था। और ये जाके कंप्लीट हुआ था 1653 में, स्टार्टिंग हुआ था 1631 में, 1653 में जाके ये जो है ख़त्म हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन करना। फिर उसके बाद देखिए 1638 में जो शाहजहाँ जो है, तो ये अपना एक नया कैपिटल बनाते हैं जो कि इनका नाम था शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में आपको था यहाँ पे, और इन्होंने फिर जो है शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को आगरा से, वहाँ यानी कि दिल्ली में इन्होंने ले आया था। फिर इसके बाद देखिए 1639 में इन्होंने जो है रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी शुरुआत कर दिया था दिल्ली में, जो कि आपका है। और ये देखिए जो आगरा फोर्ट है ना, तो जो कि अकबर के द्वारा जो बनाया गया था, तो उसी के मॉडल पे जो है रेड फोर्ट ये कंस्ट्रक्शन करवाए गए हैं बेसिकली। तो ये इन्होंने किया था 1639 में, इन्होंने स्टार्ट करवाया था रेड फोर्ट का। और आप रेड फोर्ट जानते हैं कि यहीं से जो है अब 15 अगस्त को झंडा यहीं से फहराया जाता है। फिर उसके बाद देखिए 1656 में जो है शाहजहां कंस्ट्रक्ट करवाते हैं जामा मस्जिद का, जो कि दिल्ली में आपका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने करवाया था। फिर इसके बाद देखिए जो शाहजहां का जो पीरियड था, इनका जो कार्यकाल रहा था, तो इसको बोला था है गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पेयर। यानी कि इस समय जो है मुगल एम्पेयर के जितने भी कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, तो वो सबसे अधिक इन्हीं के समय में हुई थी, इसलिए बोला था है गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पेयर का। और इसके साथ में जो है इन्होंने टॉक्ड ए टॉस, और या फिर जो पिकॉक थ्रोन है, तो ये जो है इनका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। पिकॉक थ्रोन यानी जो मयूर सिंहासन है, तो इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर उसके बाद देखिए अगला रीजन आता है, इनका रेन आता है वो जो है औरंगजेब का। तो इनका कार्यकाल रहा था 1658 से लेकर 1707 तक का। तो ये जो है आखिरी मतलब कि ग्रेट मुगल एम्पायर के थे। यानी कि मुगल एम्पायर और भी चला था, लेकिन जो मतलब जो होते हैं ना जिनका प्रभावशाली था, पूरा प्रभाव था उनका, तो ये आखिरी थे उसमें से। इसके बाद जो है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था मुगल एम्पायर का, क्योंकि इसके बाद फिर मराठा जो है उनकी पावर इंक्रीज होते गई, फिर इसके बाद अंग्रेज आते गए। तो धीरे धीरे जो है फिर जो मुगल एम्पायर का जो रूल था, इनका रेग्न था, तो वो जो है पावर जो भी थे इनके, तो वो कम होते गए। तो इनमें देखिए मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके आते हैं औरंगजेब से रिलेटेड, तो इनको देखिए बोला जाता था जिंदा पीर। तो ये इस नाम से भी औरंगजेब जाने जाते थे, या फिर लिविंग सेंट के नाम से भी बोला जाता था इनको। बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी इन द लाइफ, यानी कि जो इनका जीवन शैली था तो वो बहुत ही सिंपल लाइफ था, तो इसीलिए इनको बोला जाता था जिंदा पीर। फिर देखिए इन्होंने भी जो है 1675 में जो सिख के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, तो उनका जो है इन्होंने एग्जीक्यूशन करवाया था, क्योंकि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को मानने से अस्वीकार कर दिया था। इस कारण से इनका भी एग्जीक्यूशन कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए 1679 में जो है आपका यहाँ पे औरंगजेब कंस्ट्रक्ट करवाते हैं अपना अपने वाइफ के जो है इनके लिए। जैसे इन्होंने औरंगाबाद में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है अपनी वाइफ के मेमोरी में इन्होंने करवाया था यहाँ पे। तो ये था उनका, जैसे ये एक करवाएगा था औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है, इसको बोला था है बीबी का मकबरा। फिर इसके बाद देखिए औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का भी निर्माण करा, जो कि रेड फोर्ट के अंदर में है। तो रेड फोर्ट एक आपका जैसे मोती मस्जिद एक आपका जैसे शाहजहां ने तो करवाया ही था, लेकिन रेड फोर्ट के अंदर में जो मोती मस्जिद है, तो ये कंस्ट्रक्शन करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपके ये पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। क्वेश्चन आपका था कि बहादुर शाह जफर सक्सीडेड। तो बहादुर शाह जफर जो है, तो ये किसको सक्सीड किए थे ये, यानी कि इसके पहले कौन थे सर रूलर थे, तो ये देखिए आपका हो जाएगा अकबर टू आपका हो जाएगा। तो जितने भी रूलर आप हमने आपको दिखाया था एक क्रम में, तो आप लोग उनको याद रख लेना। तो इसके बेसिस पे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो अकबर टू जो है ये इसके जो है मतलब कि पहले आए थे। बहादुर शाह जो जफर है, ये सक्सीड किए थे अकबर सेकेंड को। तो लिस्ट आप लोग याद रखना सभी को, उसके बाद आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच फेमस म्यूजिशियन डेवलप द राग मल्हार। तो कौन से फेमस म्यूजिशियन है जिन्होंने डेवलप किया था राग मल्हार को। तो देखिए ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज मियां तानसेन। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राग था मल्हार फैमिली का।
तो ये जो किया गया था, तो ये जो कि मियन तानसेन जो थे, तो ये इन्होंने ही किया था इसका, जो कि इम्पेरर के दरबार में ये भी थे एक लेजेंडरी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर का निधन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे, जो कि आलमगीर के नाम से भी और भी मुगल औरंगजेब आलमगीर था यहाँ पर आपका, यहाँ पर तो इनका देखिए डेट हुआ था अहमदनगर में। तो अहमदनगर जो है आपका ये जो प्लेस है, जो कि ये हुआ था, जो कि आपका ये हुआ था इनका डेथ 3 मार्च 1707 को। और मेनली देखिए जो रीजन बताया था इनका डेथ का, तो वो था टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस के चलते जो इनके निधन हुआ था। तो ये प्लेस आपसे पूछा गया था, तो ये है अहमदनगर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स परमिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। तो कौन सा इंडियन रूलर थे जिन्होंने परमिट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो है अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं सूरत में। तो इसका देखिए राइट आंसर जहांगीर आपका हो जाएगा। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले इन्होंने अरेव किया था, इन्होंने ये पहुंचे थे सूरत में। तो इंडियन में देखिए क्या था यहाँ पर ना, कि जो हेक्टर था, मतलब कि जो शिप का नाम था हेक्टर, और इसके जो कमांडेड थे विलियम हॉकिंस। तो ये जो है अपना शिप हेक्टर के साथ आए हुए थे। तो ये जहांगीर के दरबार में ही आए हुए थे। तो पहला जो मतलब कि जो कौन से रूलर थे जिन्होंने परमिट किया था इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो थे जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में ये आए हुए थे और इन्होंने ही परमिशन दिया था। तो इन्होंने पहला फैक्ट्री सेटअप किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो सूरत में किया था इन्होंने। तो इसका देखिए राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो ये देखिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे मुगल एम्पायर से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। तो हम लोग जो है इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपका हम पूरा कराते चलेंगे इसी तरीके से। तो आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हम करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग जो है इसको रिविजन कर सकते हैं, आप लोग देखते रहना अच्छे से वीडियो को। तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा इंग्लिश और जी के दोनों का, खासकर आपके।